जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी की देखभाल के हवाले से कुछ खास तरतीब बताऊंगा जो कि आपको गाड़ी के सिस्टम को समझने में और उसका जो है रिकॉर्ड रखने में बहुत आसानी होगी। उसका एक खास तरीका होता है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कुछ दोस्तों का ये कहना भी था कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और आपका पेशा क्या है, तो अपना तारुफ भी करवाएं। तो आज मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ भी करवाऊंगा, तो थोड़ा सा बने रहिएगा। आपको मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर मुल्तान सिटी से है और मैं गुज़श्ता 45 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रहा हूं। मैं पेशे के लिहाज से बस ड्राइवर हूं। मैंने छोटी गाड़ी से ड्राइविंग सीखी और पाकिस्तान की मल्टी नेशनल कंपनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, इस वक्त भी बहुत बड़ी कंपनी है वो, उसमें भी मैंने तवील वक्त गुजारा। और इसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है बसों की, उनमें भी मैंने बहुत वक्त गुजारा। और मेरी जिंदगी का पूरा वक्त जो है वो सड़कों पर और गाड़ी चलाते हुए ही गुजरा। तो उसकी बदौलत मेरे पास जो इल्म है, जो मैंने तजर्बात सीखे, जो मैंने समझा, वो मैंने चाहा कि मैं किसी तरह वो, अब मेरे पास थोड़ा वक्त है तो मैं ये आप लोगों तक मुंतकिल करूं। तो देखें, हर इंसान की समझ जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी शक्ल एक जैसी नहीं होती, वैसे हमारी अकल भी एक जैसी नहीं होती। हर इंसान के सीखने समझने का अपना एक अंदाज होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक क्लास में 100 बच्चा साइंस की तालीम हासिल करता है, 99 बच्चे नॉर्मल तालीम हासिल करते हैं और एक बच्चा निकलता है वो साइंसदान बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाने वाला एक ही टीचर था, सब्जेक्ट भी एक ही था, लेकिन एक बच्चे ने उसको इस तरह से पिक किया कि वो साइंसदान बन गया और बाकी सब नॉर्मल तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी के मामूलात चलाते रहे। तो हर इंसान के सीखने समझने की जो सलाहियत होती है वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। सीख सभी जाते हैं। मेरे पास ना तो कोई ड्राइविंग स्कूल है और ना ही मैं ड्राइविंग सिखाने का कोई सिलसिला है मेरे पास। मैं सिर्फ वीडियो के थ्रू आप तक अपने तजर्बात की रोशनी में जो मेरे पास इल्म है, जो मैं खुद से सोचता हूं या समझता हूं, वो आप तक बयान करता हूं। या मुझे आप लोग जो कमेंट्स भेजते हैं उनसे मुझे जो जो चीज मुझे समझ में आती है तो मैं उस पर बात करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं और मैं ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। गाड़ी के अंदर, हर गाड़ी के अंदर एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक का फायदा यह होता है कि आप गाड़ी का जब भी कोई मेजर काम करवाते हैं तो उसके बारे में आप उस नोटबुक में उसे लिख लेते हैं डेट के साथ। मिसाल के तौर पर आपने ऑयल चेंज किया, उसकी रनिंग और उसकी डेट वो आपने लिख ली। आपने गियर ऑयल चेंज किया, उसकी रनिंग और उसकी डेट आपने लिख ली। आपने इंजन का कोई बड़ा काम करवाया तो उसकी रनिंग और उसकी डेट आप लिख लेंगे। तो इस तरह जो नोटबुक होती है ये आपको बहुत फायदा देती है। जैसे ही गाड़ी में कोई काम निकलता है तो आपको फौरन ये समझ में आ जाता है कि ये काम जो है बहुत वक्त पहले करवाया था। अब मैं थोड़ा सा इसको दूसरी तरह बयान करता हूं। आपने गाड़ी की जर्नल ट्यूनिंग करवाई, यानी आपने प्लग चेंज करवाए, आपने गाड़ी के टैपेट करवाए, आपने गाड़ी के बाकी सारे सिस्टम को चेकअप करवाया, तो इनके सेंसर वगैरह और ये चीजें जो होती हैं ये बकायदा सफाई होती है और इसकी जर्नल ट्यूनिंग के बाद और इनके कंप्यूटर को रिफ्रेश किया जाता है जर्नल ट्यूनिंग के दौरान और गाड़ी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो जैसे ही आप ये जर्नल ट्यूनिंग करवाएंगे तो इसकी बकायदा आप डेट लिख लेंगे। इसी तरह आप सीएल चेंज करवाएंगे तो उसकी आप डेट और रनिंग लिख लेंगे। रनिंग और डेट इन तमाम की लिखना बहुत जरूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना चली और उसके बाद ये दोबारा काम निकल आया। क्योंकि आप अगर अरसे पर लेंगे तो हर इंसान के गाड़ी चलाने का जो टाइम है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो गाड़ी को एक महीने में 2000 किलोमीटर चलाता है, एक वो आदमी है जो 5000 चलाता है, एक वो आदमी है जो 500-700 चलाता है एक महीने में। तो रनिंग का लिखना और डेट का लिखना गाड़ी का ये बहुत जरूरी होता है हर गाड़ी का काम करवाते वक्त। और मोबिलाइल ऑयल जो है वो आप बहुत गाड़ी कम चलाते हैं
तो साल में एक बार जरूर चेंज करवा लिया करें। अगर आपकी रनिंग पूरी ना भी हुई हो तो भी 1 साल बहुत टाइम होता है, इतने में गाड़ी का ऑयल चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन जो गाड़ियां ज्यादा चलती हैं उनका तो 2-4 महीने में भी तब्दील हो जाता है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जो रोजाना 500-400 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर चलती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो घर में खड़ी रहती हैं, तो बहुत कम रनिंग होती है उनकी। उन गाड़ियों का ऑयल जो है वो तकरीबन आप 1 साल के अंदर एक बार जरूर चेंज करवा लिया करें। आपके ब्रेक का पैडल अगर नीचे चला जाए तो इसका मतलब होता है कि आपकी ब्रेक के लेदर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, और लेदर ज्यादातर गाड़ियों में बैक व्हीलों में आ रहे हैं और फ्रंट व्हीलों में डिस्कें आ रही हैं। अगर अगले व्हीलों से किसी चीज के रगड़ने की आवाज महसूस हो तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि आपकी गाड़ी की डिस्कें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो गाड़ी के अंदर जो नॉर्मल एक आवाज होती है उससे हटकर कोई दूसरी आवाज अगर आपको महसूस हो तो उस पर आप फौरन जो है चौंक जाएं और उस आवाज की फिक्र को महसूस करें। अगर आपके पिछले व्हीलों में से कोई आवाज आना शुरू हो तो उसकी 2-3 वजह होती हैं। पहली वजह ये होती है कि कोई बैरिंग जो है वो जाम हो रहा है। दूसरी वजह ये होती है कि गाड़ी के ब्रेक लेदर खत्म हो जाएं तो वो भी ड्रम के साथ रगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आवाज आना शुरू हो जाती है। तो चारों व्हीलों में से जब कभी भी कोई आवाज आए तो उस आवाज को सीरियस लें, वरना वो आपके लिए रास्ते में किसी मुश्किल की वजह बन सकता है। पिछली वीडियो में मैंने बहुत सी मालूमात दी थी गाड़ी की देखभाल के हवाले से, लेकिन एक साहब का इसरार था कि ये बहुत कम मालूमात है, आपको इससे ज्यादा मालूमात देनी चाहिए थी। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग दिलचस्पी से नहीं देखते। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि 10, 12, 15 मिनट के अंदर अंदर वीडियो को मुकम्मल किया जाए ताकि देखने वालों की दिलचस्पी कम ना पड़े। फ्रंट पर बैठने वाले दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, और सुनने में आया है कि ये जो एयर बैग होते हैं अक्सर अब नई मॉडल की गाड़ियों में आ रहे हैं, जो हादसे के दौरान निकलकर अपना फ्रंट के जो पैसेंजर हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, इनका लिंक भी सीट बेल्ट के साथ होता है। सीट बेल्ट अगर लगी हुई होगी तो फिर आपको ये जो एयर बैग निकलते हैं वो आपके जिस्म को सपोर्ट देंगे। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई होगी तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। इसके साथ लिंक दिया गया है, ये जो कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां हैं और जिनके अंदर ये सेंसर सिस्टम है इन गाड़ियों के अंदर, तो इस पर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। देखभाल के लिए आज की जो मालूमात है वो इतनी काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर थोड़ा और रोशनी डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।